हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज का टॉपिक लेकर के आया हूं कि इस लॉकडाउन के दरमियान बोर्ड परीक्षा की तैयारी हमें कैसे करने पड़ेंगे। पुराना जो 2020 बीता, 2020-21 के सत्र में जो बच्चे मैट्रिक परीक्षा या इंटर परीक्षा देने वाले थे वो सभी किस प्रकार से प्रॉब्लम को फेस किया और फिर भी उन्हें बोर्ड एग्ज़ाम देना पड़ा और किसी प्रकार से उन्हें अच्छी मार्क्स या हल्के कम मार्क्स भी आए। तो क्या हमारा 2021 जो कि लॉकडाउन का प्रोसेस अगेन फिर से चल गई है और ये 21 से 22 वाले सत्र में जितने भी विद्यार्थी हैं, क्या उनको फिर से चिंता हो गई कि क्या हमें फिर से 2020 वाला ही हालत फिर से झेलना पड़ेगा? क्या वे बोर्ड परीक्षा के लिए केवल घर पर बैठ कर के ऑनलाइन तैयारी करें या ट्यूशन लेकर के केवल छोटी सी तैयारी में ही अपना पूरा तैयारी को कंप्लीट करने की कोशिश करें? तो इन सारे विधियों पर मैं चर्चा करने वाला हूँ, आपके लिए एक बेस्ट से बेस्ट आइडिया देने वाला हूं ताकि आप आसानी से अपने मैट्रिक बोर्ड अथवा इंटर बोर्ड परीक्षा में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन कर सकें। इन स्पाइट ऑफ ऑल कंडीशंस, मतलब इतने सारे परेशानियों के बावजूद भी हम किस प्रकार से अपने आप को मोटिवेट रखें ताकि हमारा जो परीक्षा हो उसमें एक अच्छा से अच्छा बेस्ट मार्क्स आ सके और उस परीक्षा के दौरान में हमें किसी भी तरह का और भी परेशानियों का सामना भी ना करना पड़े और घर में रह करके भी तैयारियां हो सके। इसके लिए पूरी तरह से आपको मैं बताने वाला हूं सॉल्यूशन। तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ व्यू, परीक्षा के व्यू से आपके लिए जो भी स्टूडेंट जो हैं वो अगर मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो उनके लिए एक छोटा सा पॉइंट आपको नोटिस करना चाहिए। देखिए, पढ़ना तो पूरे वर्ष ही है, बट क्या है कि लॉकडाउन के दरमियान कभी ट्यूशन बंद हो जाता है, कभी कुछ जो ऐसे समस्याएं आपको घेरे हुए रहती है चारों तरफ से, यानी आपका जो लय धुन है वो सब बिगड़ जाता है ना, और लोग ज़्यादा चिंतित भी रहते हैं। तो इस दौरान ही आपको किसी प्रकार से आपका बोर्ड का भी तैयारी करना है ताकि आप अच्छा मार्क्स प्राप्त करके और अगले वर्ष परीक्षा भी दे सकें। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक क्वेश्चन बैंक आप घर पे लाइए, क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। क्वेश्चन बैंक में आपको 10 से 12 वर्ष या 5 वर्ष तक का जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चंस के देखते रहिए और क्वेश्चंस को देख करके उसे भी कंप्लीट करने की कोशिश करिए। अदरवाइज चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, उन सभी क्वेश्चंस को आप ऐसे देखिए जैसे आप उसको बराबर देखते फिर आपके पास बहुत सारे माइंडसेट आपके पास आ जाएंगे, कई सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपके पास होगा। वैसे क्वेश्चन जो बार बार फ्रिक्वेंटली हर एक परीक्षा में, जैसे 2020 में, 21 में, 18 में, 19 में, 17 में, 15 में, 16 में, ऐसे करके जो एग्जामिनेशन में बराबर पूछे जा रहे हैं, जिस टाइप के जिस मॉडल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस टाइप के मॉडल्स को आपको बार बार करनी है। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूं कि आप करते क्या हैं कि एक बार एक क्वेश्चन को कर लेते हैं, रिपीटेड एक्शन न लेने के कारण जो होता है वो भूल जाते हैं। तो ऐसा करिएगा कि एक रूटीन आप तय कर लीजिए, एक साइकिल तैयार कर लीजिए 7 डेज का। 7 डेज कर सकते हैं, 6 डेज भी कर सकते हैं। तो उसमें क्या करिए कि आप आज जो है से साइंस का क्वेश्चंस करेंगे, यानी साइंस का क्वेश्चन बैंक को देखेंगे, कल जो है हिंदी का देखेंगे, परसों जो है से इंग्लिश का देखेंगे। ऐसे करके आप पूरा एक साइकिल तैयार कर लीजिए। फिर उसमें भी क्या है कि चूँकि 50% मार्क्स जो है से आपको ऑब्जेक्टिव से भी मिलनी है, तो एक ऑब्जेक्टिव का एक अलग साइकिल तैयार कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव्स वाले को पढ़ने में आसानी होती है, फटाफट आप बहुत सारे क्वेश्चन, एटलीस्ट 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चन को जवाब देना आपको मजबूरी होता है, तो आप कम से कम 50 क्वेश्चन को तो देख ही सकते हैं। इसके अलावा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसमें अगर आपको तकलीफ होती है समझने में, रिमेंबर नहीं रह पाता है, तो उसमें कुछ करना नहीं है, फ्रिक्वेंटली उसको पढ़ते चले जाइए। जैसे आप 20 का आप परीक्षा वाला जो क्वेश्चन देखेंगे, 21 में जस्ट जो अभी परीक्षा हुई उसका आप देखेंगे, 19 का देखेंगे, 18 का देखेंगे। बहुत ज़्यादा लंबे सत्र का देखिए भी नहीं, आप क्या कर लो कि 18 से लेकर के 21 तक का लगातार क्वेश्चन को देख लो। उसमें जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको आप अपने एक नोट कॉपी पर नोट डाउन कर लो। अच्छा, दूसरी चीज़ है, आपको यदि प्रॉपरली मैथ से, साइंस से यदि कोई परेशानी है तो जो आपके आस-पास पड़ोस में जो भी पढ़े लिखे मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले व्यक्ति हैं उनसे आप सलाह ले सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं। आसपास में यदि कोई टीचर लोकल में हैं तो उनसे आप सहायता ले सकते हैं, उनसे एक ट्यूशन पर्सनल ले सकते हैं, हम ट्यूशन ले सकते हैं। ऐसे करके आप किसी भी प्रकार से अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं अगर कोई भी व्यवस्था नहीं है तो भी। इसके पश्चात जब मान लिया जाए कि आपके पास जो बुक्स होंगे, कंसेक्यूटिव बुक्स जो होते हैं, जैसे मैथ्स का हो गया, साइंस का हो गया, एसएसटी का हो गया, सारे का बुक्स आपके पास है, तो खास करके मैथ्स के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि मैथ्स का जो भी बुक्स आपके पास है, आप एक्सरसाइज करने में परेशान हो रहे होंगे कि जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो अगला क्वेश्चन बनता नहीं है। तो आप क्या करते हो कि स्टूडेंट फ्रेंड का अगर आपके पास बुक्स है, स्टूडेंट फ्रेंड ज़्यादा प्रीफर करता हूं मैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं। हर एक एक्सरसाइज में जो फर्स्ट में जो एग्जाम्पल सॉल्यूशन दिए गए हैं 10, 20, 50 की संख्या में, उसे देख करके समझना और उसके बारे में कॉन्सेप्ट तैयार करना बड़ा ही ईजी है। 9th क्लास आप पढ़े ही होंगे, 9th से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं 10th में फिर से एक बार मैच कर जाते हैं। तो कहना मेरा ये है कि यदि आप 9th में भी पढ़ चुके हैं और 10th में भी पढ़ना है, तो 9th के सहारे आप 10th को भी ठीक कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या है कि जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं पर एक चैप्टर में, और उस एग्जाम्पल्स के फर्स्ट कुछ क्वेश्चंस को आप समझने की कोशिश करें। पूरे क्वेश्चन को नहीं समझना है, हम फर्स्ट 2-4 क्वेश्चन को प्रत्येक चैप्टर्स के समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे कर करके हम उसको धीरे धीरे पूरा चैप्टर उड़ाएंगे। उससे क्या होगा कि एक बार आप उसके बारे में अवेयर हो जाएंगे, इसके बाद अगेन फिर से उस चैप्टर में जाएंगे, 2-4 क्वेश्चन फिर से करेंगे, अब आपके पास कॉन्फिडेंस दुगना रहेगा। फिर ऐसे करके फ्रीक्वेंटली एक ही चैप्टर में 2 बार, 4 बार, 5 बार जाते रहिए। अब ये जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो वीकली बेसिस पर आप टच करते चले जाएं। जिस चीज़ को आप पढ़े हैं उसको एक वीक में फिर से एक बार टच हो जाए। तो ऐसे करके आप बार बार जब एक ही चैप्टर में जाएंगे और बार बार एक ही क्वेश्चन से आप भिड़ेंगे, तो उससे संबंधित जो रूल्स होंगे, फॉर्मूले होंगे, आपके दिमाग में घुसते चले जाएंगे। ठीक है, जितने क्वेश्चन पढ़ेंगे उतना ही को आप बार बार करने की कोशिश जब करेंगे, तो आपको उससे संबंधित जो फॉर्मूले हैं, जैसे मान लीजिए कि आप बेलन संबंधी जो क्षेत्रमिति है उसको आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, हिंदी में आप कहानियाँ पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में जो भी कहानियाँ पढ़ रहे हैं तो कहानी होती है, और उससे संबंधित जो क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन को आप बार बार देखेंगे, बार बार उसके लेखक राइटर्स कौन हैं, क्या लिखे हैं, क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी दिया हुआ है एक जगह पर कलेक्ट करके उसको आप बार बार जब देखेंगे तो उससे संबंधित एनालिसिस आपके दिमाग में जरूर बनेगा। दूसरी चीज़ है कि आप क्वेश्चन बैंक से बराबर उसको लिखने का भी प्रयास करिए। देखिए, बिना प्रश्न और उत्तर का जो है से कभी भी तैयारी कंप्लीट होगा नहीं। तो ऐसा करिए कि सप्ताह में एक टेस्ट साइकिल आप खुद से तैयार कर लें और टेस्ट देने की कोशिश करें। घर पर ही टाइम वॉच को रख लीजिए, स्टॉप वॉच लगा लीजिए, 1 घंटे आधे घंटे जितना घंटे आप बैठ सकने की क्षमता रखते हैं अभी आपके सामने है समय, तो अभी से ही आप तैयार हो जाइए। लॉकडाउन का कोई गारंटी नहीं कि ये लगातार रहने वाला है या कुछ ही महीनों तक रहने वाला है। तो उसके पहले ही अगर आप रेडी हो जाते हैं, समस्या आने से पहले अगर आप तैयार हैं, तो कुछ दिक्कत होने नहीं जा रहा। ठीक है, सामान्य कंडीशन रहेगा तो सबके लिए रहेगा, बुरा कंडीशन है तो सबके लिए है, आपके लिए भी है। तो आप पहले से ही अगर प्रिपेयर्ड हो जाएंगे या मतलब इस आशा में आप बैठे रह जाएंगे अगर कि ये सब कुछ सामान्य होगा तब मैं जा करके तैयारी करूंगा और फिर मैट्रिक की परीक्षा होगी, तो ये भूल है और इसमें आप फंस जाएंगे। और लास्ट टाइम जब होगा, आपको नवंबर दिसंबर के पास जाएंगे तो आपके पास अकबकाहट, गड़बड़ाहट चालू हो जाएगी। और एक स्वाभाविक सा बात होता है कि जब किसी चीज़ की आप तैयारी कर रहे थे, आपका सामने से एक कोई एग्जामिनेशन आने वाला था और आप पहले से पूर्णतः प्रिपेयर्ड नहीं थे या हाफ भी प्रिपरेशन आपके पास नहीं था, 50% का प्रिपरेशन आप ऐसे में करके कंप्लीट अगर रखेंगे ना, तो लास्ट तक जाते जाते वो 80-90% तक का प्रिपरेशन हो सकता है सेल्फ स्टडी के माध्यम से। और ऐसे भी आपको पता होगा कि सेल्फ स्टडी इज बेटर देन एनी अदर वेज। इसलिए आपको हम कहेंगे कि इस लॉकडाउन के दरमियान इतनी सारी परेशानियों को न देखते हुए आप एक सॉल्यूशन ढूंढिए, और सॉल्यूशन में है सबसे बड़ा क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक ही सबसे बड़ी ढाल है। इसके अलावे आपका जो बुक्स का जो एनालिसिस क्वेश्चंस है, एग्जाम्पल दिए हुए क्वेश्चंस हैं, जैसे साइंस में जाइएगा तो साइंस में सारे ऑब्जेक्टिव का आंसर वहाँ पर पड़ा हुआ है, सब्जेक्टिव का नहीं पड़ा हुआ है। छोड़ दीजिए, आप ऑब्जेक्टिव कर सकते हो ना, सारे चैप्टर्स जो भी साइंस के हैं, आर्ट्स के हैं, SST में, उन सब के क्वेश्चंस को आप देखो, आसानी से उसका क्वेश्चन आंसर आपके पास अवेलेबल है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एटलीस्ट अगर कंप्लीट करते हैं साइंस में, SST में, तो समझ लीजिए कि 50% का आपके पास पावर जरूर रहेगी। बात रहा हिंदी का और संस्कृत का, तो एक हिंदी का अभी आप एक की ले सकते हैं जो कुंजिका के नाम से जाना जाता है, एक संस्कृत का भी की ले सकते हैं, कुंजिका जिसको कहते हैं, और उसके सहारे उसके क्वेश्चंस को, आंसर को, सारा कुछ को एक साथ एक ही बुक्स के थ्रू देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको लगभग सारे क्वेश्चंस के आंसर का पता चल जाएगा और कैसे लिखा जाता है, क्या आंसर दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि श्रम विभाजन जाति प्रथा, आप चैप्टर खोले हुए हैं 10th क्लास का 10वीं का,
कैसे आंसर देंगे? तो पहले तो आप कहानियाँ पढ़ते हैं, कहानियाँ पढ़ने के बाद जब क्वेश्चन आंसर की बारी आती है तो आपके पास की होता है। एक एक क्वेश्चंस को जब आप उस की में भी पढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो आइडिया जरूर लगा चुके हैं। एक बार आप कहानी को पढ़ लिए होते हैं तो जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे ऐसे कर करके आप अपना क्लैरिटी को बढ़ाएंगे और धीरे धीरे क्लियर व्यू आपको ये साहस देगा कि आप परीक्षा में एक अच्छे अंक ला सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आपको? अगर मैं आपको ये लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर बना सका तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिए, अपने रिलेटिव को शेयर करिए, कमेंट करिए कि किस तरह का और भी प्रॉब्लम आपके पास है और तब मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि क्या होता है परीक्षा और कैसे करनी चाहिए तैयारी। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक